अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सनम बीन और आप देख रहे हैं SM मोटिवेशनल ट्रिक्स। आज जो आपके साथ मैं बात शेयर करने जा रही हूं बहुत इम्पोर्टेंट बात है और अगर आपने इस बात पे और इन पॉइंट्स पे अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से जो गम का हिस्सा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप अमल करते हैं तो मे भी वो हिस्सा आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। कुछ अप्स एंड डाउन तो ज़रूर लाइफ में आते हैं, बट आप उनका मुकाबला कर सकते हो अगर आपने मेरे थोड़े से पॉइंट पे अमल कर लिया। तो होप सो आपको अच्छे लगेंगे और आपकी हेल्थ में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। बात हम कर लेते हैं सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, या हम कह सकते हैं कि हाउ यू बिकम अ हैप्पी लाइफ, हाउ लिव हैप्पीली। आप किस तरह से ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, आप किस तरह खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चंद एक बातें हैं जो आपको पता ज़रूर होती हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के कहने की देर होती है और वो बात आपके दिल में घर कर जाती है और आप उस पर ज़्यादा इजीली फोकस कर जाते हैं और वो ही चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करती है। अगर हम सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस की बात करें गाइस, तो सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट नंबर पे मुझे लगता है कि होना चाहिए आपकी लाइफ में और आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फर्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि माफ़ कर देने की और भूल जाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। अगर आपके अंदर किसी को माफ़ करने की एबिलिटी है तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माफ़ कर देने वाला जो बंदा है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते खुद जो है वो माफ़ करने वाली है, गफूरुर रहीम है। तो अगर आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कर लें कि किसी की गलती पे उसको माफ़ कर देना, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुशी लेके आएगी बल्कि इत्मीनान और सुकून भी लेके आएगी। अब देखें, जब तक कोई बात या किसी की बात आपके माइंड में रहती है या जब तक आप उसको माफ़ नहीं कर देते वो आपके माइंड से निकल नहीं सकती, वो आप उस बात को कभी आप फॉरगेट नहीं कर सकते। यानी कि देखें, जो फॉरगिवनेस है वो फॉरगेट की तरफ लेके जाती है आपको, कि जब तक आप माफ़ नहीं कर देते आप भूल नहीं सकते। तो अगर आपने उस अपने ज़िंदगी में उस कंडीशन को निकालना है तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आप इस बात पे अपने आप को आमादा करें कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर देते हो तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और आपको वो अता करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अफ़ू दरगुज़र करने की तलकीन की है। तो अगर हम उनकी बात को भी लेके चलें तो ये एक सुन्नत भी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा अमल भी हो जाएगा और आपको इस नेकी का सिला मिलेगा। लोगों से सिला मत मांगो, ये मत कहो कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो मुझे बदले में कुछ देगा। इंसान कुछ नहीं दे सकता, जो भी देता है वो अल्लाह की ज़ात देती है। आपने जो भी किसी के लिए करना है ना, तो आप कहें कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, जो किया है अल्लाह पे छोड़ दो। तो माफ़ कर दो ताकि आप उस बात को भूल सको, और जब आप भूल जाओगे उस बात को, उस बुरे लम्हे को, उस बुरे मोमेंट को आप भूल जाओगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी आपकी ज़िंदगी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ये चीज़ आपको ज़रूर खुशी देगी। एक दफ़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि अगर वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ा है तो ज़रूर इससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। ओके, जो दूसरा पॉइंट है गाइस वो है बी थैंकफुल। बी थैंकफुल। आपके पास जो चीज़ है या अल्लाह ताला ने आपको किसी ख़ास नेमत से नवाजा है
तो आप हमेशा ग्रेटफुल रहें, हमेशा थैंकफुल रहें, हमेशा उस बात की जो है वो उस बात के लिए अपने रब का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने मुझे ये अता किया। जब आप थैंकफुल होते हैं ना, शुक्र अदा करते हैं, तो वो चीज़ भी आपके अंदर एक हैप्पीनेस लेके आती है। अगर आप थैंकफुल नहीं होते तो आपके अंदर जो ख्वाहिशात हैं ना वो बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से कि अगर आपके पास थोड़ी चीज़ है, अगले बंदे के पास ज़्यादा चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं होता कि दुनिया में सारे लोग ही एक जैसे हैं, नहीं, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन जो गरीब है वो भी इतना गरीब नहीं है। अगर वो उसी सादा सी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाए तो उसको लोगों की अमीरी नज़र नहीं आएगी, उसको अपने अंदर वो चीज़ नज़र आएगी कि अल्लाह ताला ने कुछ तो मुझे भी दिया है। ठीक है, तो आप हमेशा थैंकफुल रहें कि शुक्र है अल्लाह तेरी ज़ात का, तूने मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी अता की है। ठीक है, कहते हैं ना कि दूसरों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। तो दूसरों के पीछे इंसान तभी लगता है जब वो अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। तो अगर आप अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करें तो आपको कोई बड़ी नेमत और नज़र ही नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक आँख की मिसाल ले लें, अल्लाह ताला ने आपको आँखें दी हैं, तो आप क्या इसका शुक्र अदा कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। आप सोच के तो देखो, अगर ना होती तो क्या होता। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सोच के देखो कि अगर मेरे पास ये चीज़ ना होती तो मैं क्या करता, तो डेफ़िनेटली आप खुद ब खुद कहोगे अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हमेशा खुद को जो है वो शुक्र अदा करने वाला बनाओ, इससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आप हमेशा हैप्पीली रहोगे। जो दिया है उसी में आप खुश रहोगे। एंड देन डंप नेगेटिव थिंकिंग। जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको अपनी ज़िंदगी से ही खारिज कर दो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, कि आप जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको ज़िंदगी से निकाल दें। अब जब आप नेगेटिव थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो इसके असरात क्या आएंगे? इसके असरात आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आएंगे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको बना देती है कि मेरे से ये नहीं होगा। आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो हिम्मत को ख़त्म कर देती है, करेज को ख़त्म कर देती है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप कभी भी एक बाहिम्मत इंसान नहीं बन सकोगे। बाहिम्मत बनने के लिए, हौसला मंद बनने के लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। तो आप देखोगे जब आप नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दोगे तो आप वो कर सकते हो जो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में क्या मैं ये चीज़ अचीव कर सकता था। अगर अपने अगर अपने गोल्स को आपने अचीव करना है ना, तो आप नेगेटिव थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव कर दो। हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके अंदर काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। जब काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में खुशी आ जाएगी। तो नेगेटिव निकाल दें अपने जहन से। अगर खुश रहना है तो नेगेटिव सोचों को जो है वो शट अप कर दो, अपनी ज़ाहिर से शट अप कॉल दे दो कि नहीं, मैं ये नहीं का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता अपनी लाइफ में, मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट। ठीक है, हमेशा खुद को ये बताओ कि येस आई कैन डू इट। बहुत पॉजिटिव फ़िक्रा है ये। ठीक है, येस आई कैन डू इट। कोई भी चीज़ है आप कर सकते हैं, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा होता है। बस ना को हटाना है हमने, तो फिर देखिएगा आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलेगी और हैप्पीनेस आएगी इंशाल्लाह से। नेक्स्ट हम कहते हैं कि और बहुत अच्छी बात है जो बहुत ही सादा सी, बहुत आम सी बात है और आप कर सकते हो, तो देखना, स्माइल। ठीक है, हमेशा स्माइल करें। जब स्माइल करेंगे तो क्या होगा, खुद को प्रैक्टिस में लेके आए कि मैंने स्माइल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपसे मिलता है, तो आप उसको फर्स्ट इंप्रेशन क्या दोगे? स्माइली फेस। स्माइल से बात करनी है उसके साथ। ठीक है, अपने फेस के एक्सप्रेशन स्माइली रखने हैं ताकि अगला बंदा अपनी में भी वो कोई मुश्किल आपसे शेयर करने आया हो, में भी वो आपसे कोई हेल्प लेने आया हो, तो अगर आप उसको स्माइली फेस से देखोगे ना तो वो जो मुश्किल, जो हेल्प आपसे लेने आया है वो इजीली आपसे बात कर सकेगा। उस बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा या ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस बंदे के अंदर कि मैं हाँ जी इससे बात कर सकता हूँ। आप जितनी मर्ज़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं
हैं, आपके पास कोई भी बंदा आता है तो आपने उसको स्माइल पास करते हुए वेलकम करना है। अगर आप स्माइल से वेलकम करोगे ना तो आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है अगले बंदे के दिल में घर करने के लिए। एक सिर्फ स्माइल ही काफ़ी है कि आपका स्माइल जो इम्प्रेशन है वो अगले बंदे के दिल में घर कर जाएगा और अगला बंदा ऐसे आपसे बात करेगा कि जैसे सदियों से आपको जानता। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल हम जाते हैं तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर स्टूडेंट उनके ऑफिस में जाता है तो इतने कोई फेस एक्सप्रेशन उनके ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट बेचारा बात नहीं कर सकता, देख के ही वापस चला जाता है कि इतने गुस्से में है टीचर, मैं क्या कहूँगा इनसे, कोई भी उनकी मुश्किल हो सकती है। तो आपको अल्लाह ताला ने ये जो जॉब है या ये अचीवमेंट है वो किस लिए अता की है, ताकि आप लोगों की मदद कर सको। कोई भी जॉब है, कोई भी आपका शोबा है तो आपने लोगों की हेल्प करनी है। तो अगर जब स्टूडेंट आपसे अपनी मुश्किल ही नहीं आपसे शेयर कर सका तो फिर क्या फ़ायदा आपके टीचर होने का, आपको वो अपनी बात ही नहीं बता सका तो क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप स्माइल करके उस बच्चे को ऑफिस में आने की इजाज़त देते हो तो वो बंदा कॉन्फिडेंटली आके बात करता है कि टीचर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसका सोल्यूशन बता दें। या आप क्लास में पढ़ा रहे होते हो तो आप अपने फेस की एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा लूज़ रखा करें, बहुत ज़्यादा एक अकड़ के ना खड़ा हुआ करें, ताकि अगर टीचर के स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इजीली खड़ा होकर आपसे बात कर सके, आपसे उस क्वेश्चन को पूछ सके। तो आप पूछते तो हैं क्लास में कि एनी क्वेश्चन, पर क्वेश्चन तब कर सकेगा स्टूडेंट जब आपके फेस एक्सप्रेशन ऐसे होंगे, आपके फेस एक्सप्रेशंस स्टूडेंट को इजाज़त देंगे खड़ा होकर आपसे बात करने की। तो ये स्माइल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। ओके, तो देखिएगा किस तरह ना सिर्फ आपकी लाइफ हैप्पी होती है बल्कि अगले बंदे की लाइफ भी हैप्पी होगी, अगला बंदा भी खुश होके आपसे बात करके आपसे शेयर करके खुश होके जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अब बस ट्राई करने की देर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर ही नहीं सकते स्माइल, जो हमेशा जो है वो गुस्से में ही रहते हैं, लेकिन वो भी कभी देखिएगा, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि स्माइल आपके फेस पे कितनी प्यारी लगती है। तो ना सिर्फ आपको खुशी मिलेगी बल्कि अगले बंदे को भी खुशी मिलेगी। नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहें। जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना आप खुश रहेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, हमेशा सैडनेस या हमेशा आप एक डरे डरे से सहमे सहमे से इंसान, डर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर आप डरते रहोगे आप कभी कोई चीज़, कोई गोल विन नहीं कर सकोगे, अचीव नहीं कर सकोगे कुछ भी अपनी ज़िंदगी में। तो कॉन्फिडेंट रहें। ओके, तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप अपने आप को उकसाएं इस बात के कि यस मैं कॉन्फिडेंट रह सकता हूँ, मैं मेरे अंदर जो सलाहियत है मैं लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ। अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है तो वो तब ही आप लोगों के सामने पेश करोगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कोई अच्छी बात आप किसी को बताना चाहते हो तभी बता पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप बात करोगे और तभी अगला बंदा आपको सुनेगा। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जितने मर्जी हमारी ज़िंदगी में हमारे माइंड में आइडियाज़ हों, जितने मर्जी बड़े बड़े प्लान हों हमारे पास, जितनी मर्जी करने की कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया हो, जब तक आप बता ही नहीं सकोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे। ओके, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप बस हमेशा बुझे बुझे से, डरे डरे से, सहमे सहमे से सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। तो खुद को कॉन्फिडेंट बनाएं कि आप कर सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें गिव मोर गिफ्ट। ओके, लोगों को गिफ्ट दें। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, कहते हैं कि गिव मोर गिफ्ट। ओके, गिफ्ट टू अदर्स। आप जब लोगों को गिफ्ट करते हैं ना कुछ, तो खुशी मिलती है अगले बंदे को। अब यहाँ पे आप कहेंगे अगर गिफ्ट की बात है तो हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं है कि हम लोगों को गिफ्ट अफोर्ड कर सके। लेकिन गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ही अगले बंदे को करो। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जो बहुत ही आसान है। आप घर में एक हाउसवाइफ है, तो आपने कोई अच्छी चीज़ पका ली है, आपने बिरयानी पका ली है, पुलाव पका लिया है, आपने कोई अच्छी चीज़ बना ली है, घर के अंदर कबाब बना लिए हैं, तो आप क्या करो, उसको प्लेट में रखो, सजाओ और हमसाए के घर चली जाओ। आप जब उसको दे के आएंगे तो वो जब प्लेट को उठाएगा, ढकना उसका उठाएगा, तो वो खुश हो जाएगा कि ये मेरे लिए आज बिरयानी लेके आई है, ये मेरे लिए आज पुलाव लेके आई है, मेरे लिए आज कबाब लेके आई है। तो वो जब उसको खाएगी उसको अच्छा लगेगा और वो थैंकफुल होगी आपकी, उसके फेस पे स्माइल आएगी और बदले में आपके फेस पे भी स्माइल आएगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि हमसायों के हकूक़ भी अदा हो गए। आपने कुछ अच्छा पकाया है, हदीस भी है कि अगर कुछ अच्छा पकाओ तो सबसे पहले अपने हमसाए के घर भेजो।
ठीक है। तो आपने हदीस पे भी अमल कर लिया, सुन्नत भी हो गई, और आपने लोगों को स्माइल या लोगों को खुश करने का मौका भी पा लिया और ख़ुद भी खुशी महसूस किया आपने। बहुत ही आसान काम है और बहुत ही सिंपल सा, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईट हेल्दी, ठीक है, हमेशा हेल्दी खाओ, ठीक है, हेल्दी ईट। अब हेल्दी ईट से क्या होगा या ईट हेल्दी से क्या होगा कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप खुश हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो तंदुरुस्ती एक नेमत है। वो नेमत कैसे आएगी? जो आप खाओगे वो ही आपकी तंदुरुस्ती में हेल्प होगी उसमें। अगर आप अच्छा खाते नहीं हो तो आपकी सेहत डाउन होती जाएगी। जब सेहत डाउन होगी, आप सिक हो जाओगे, इलनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। आप हमेशा वही मुरझाए से बिस्तर पे पड़े रहोगे, बिस्तर पे लग जाओगे, कोई ऐसा खाने से आप बीमार हो जाओगे, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो हमेशा अगर आपने खाना है तो हेल्दी फूड खाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती रहे और आप खुश रहें, हैप्पीली अपनी लाइफ को इंजॉय करते रहें। इंसान तभी इंजॉय कर पाता है ना मूवमेंट को, जब वो हेल्दी होता है। जब वो हेल्दी नहीं होगा तो वो कैसे इंजॉय करेगा? वो नहीं कर सकता। ओके, एंड देन हम बात करेंगे शेयर विद अदर्स। शेयर करें, शेयरिंग की जो है कैपेसिटी अपने अंदर लेके आएँ कि आपने शेयर करना है। अब शेयर का ये मतलब नहीं है कि आप कहो कि मैं कहूँगी कि आपके पास अगर कोई पैसा है तो आप लोगों में बांटना शुरू कर दो, ठीक है। हम बांटते भी हैं, जैसे कोई बंदा जो है वो मुसीबत में होता है तो हम उसकी मदद करते हैं, तो शेयरिंग में मनी भी हो सकती है, ठीक है। शेयरिंग में किसी इंसान की जो है वो हेल्प भी हो सकती है। आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इल्म है, आप इल्म शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही शेयर हो सकता है। हेल्प लोगों की सिर्फ पैसे से ही हो सकती है, ठीक है। लोगों की हेल्प इल्म से भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप उसको शेयर करो लोगों में, उसको बांटो ताकि वो बढ़े। शेयर करने से चीज़ें बढ़ जाती हैं, शेयर करने से चीज़ें कम नहीं होती। तो शेयर करने की, आपने कभी देखा है कि किसी बंदे ने किसी की मदद की है तो क्या हुआ है कि उसके पास चीज़ें कम हो गई हैं? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा शेयर करता है, कोई बंदा शेयर करने की सलाहियत पैदा करता है तो उसके माल में इजाफा होता है। ये कुदरत का असूल भी है कि लोगों की मदद करो ताकि आपके माल में इजाफा हो सके। तो आपने कभी भी शेयर करने से डरना नहीं है कि मैं अगर शेयर कर दूंगा, हाय मेरे पास 1000 रुपये है तो मैंने 500 अगले को दे दिया, मेरे पास तो 500 रह गया। नहीं, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ है कि हमेशा शेयरिंग करो। तो नेक्स्ट बात अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो वो है स्पेंड टाइम विद लव, ठीक है। स्पेंड टाइम विद फैमिली, ठीक है। अब देखें कि आपके पास टाइम है तो आप उसको स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ। फॉर एग्जांपल, आप फादर हैं, आप सारा दिन जॉब पे रहते हैं, आप घर आएँ, घर आके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप घर आके अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनके साथ उनका सारा दिन का जो उनका टाइम गुजरा है वो उनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया, स्कूल कैसा रहा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें आप पूछें, आपकी फैमिली के अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आप खुद भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। कभी कभार क्या होता है कि आप घर आते हो, घर आके बस अपने खाया पिया और सो गए, फैमिली को टाइम ही नहीं दिया, तो आपकी फैमिली एक स्ट्रेस में रहती है। तो खुद को भी स्ट्रेस से निकालें और अपनी फैमिली को भी मौका दें कि वो खुश हो सके। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप वो टाइम इंजॉयएबल बनाओ कि आपने उस टाइम को इंजॉय करना है। तो अगर आप इंजॉय करोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो खुश रह सकते हैं। डू व्हाट यू लव, हमेशा वो करो जो आपको पसंद है, ठीक है। डू व्हाट यू लव, यानी कि वो करो जो आपको पसंद है। अब जब आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखा है, डू व्हाट यू लव। कभी भी खुद को वो काम करने के लिए फोर्स मत करो जो आप नहीं करना चाहते, जो आपका करने को दिल नहीं है। अगर आपका दिल नहीं है ना काम करने को, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो काम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आप जो काम करते हो वो परफेक्ट हो, तो आप वो करो जो आपको करने से खुशी मिलती है, वो काम करो। तो फिर देखना, या हम कह सकते हैं कि जो काम करने का आपका दिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सब्जेक्ट है, आपने कहीं पे एडमिशन लिया है, आप सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को चूज़ करो जो आप पढ़ सकते हो, ना कि दूसरों की बातों में आके वो सब्जेक्ट चूज़ करो जो आप पढ़ ही नहीं सकते, जो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं है हमारे अंदर। तो हमेशा वो करो जो आपको पसंद है, इससे आपको खुशी भी मिलेगी और काम भी जो है वो हैप्पीली हो जाएगी।
सो ये थे आज के पॉइंट्स। होप सो आपकी हेल्प होगी, मदद होगी, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।